इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यहाँ पर एक रैशनल इक्वेशन दिया है 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 32। इसमें एक्स का वैल्यू क्या होता है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है। तो ये फिफ्थ लास्ट में देखो हाईएस्ट पावर 5 है, तो यहाँ पर 5 वैल्यूज आना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो इस गिवन इक्वेशन को हाईएस्ट पावर एक्स टू द पावर ऑफ 5 है, तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तब क्या होता है, ये जो गिवन है वो सेम रख लो। तो 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5, इससे इक्वल्स 32 है। ये दोनों तरफ क्या कर दो, एक्स टू द पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर भी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से करो और यहाँ पर भी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लिकेशन करो। तब क्या होता है, एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू 16 मीन्स 16 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5, 8 डिवाइडेड बाई 5 एज यूजुअल रखेंगे। और यहाँ पर माइनस 8 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बनते हैं, नीचे वो तो सेम है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या जाएगा, 4 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 बन रहे। और लास्ट वन इज एक्स टू द पावर ऑफ 1 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 बन रहे, इक्वल्स यहाँ पर 32 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5। ये अच्छा सवाल। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन टूल यूज किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 1 नहीं है, एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 2 है। तो ऑल टर्म्स में क्वेश्चन टूल यूज किया। क्वेश्चन टूल क्या होता है, क्वेश्चन टूल ऑफ एक्सपोनेंशियल। वो क्या बोलते हैं, ए टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ एम रहा, तो ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन। यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे। ये इज यहाँ पर एक्स है, एम इज 5 है, एन इज 1 है, ए टर्म है। सेकेंड टर्म में एक्स टू द पावर ऑफ ये 5 है, ये इज एक्स है, एम इज 5 है, और एक 2 कहाँ है, एन है। तो तब क्या बनता है देखो, तो ये इक्वेशन बनेगा 16 टू द पावर एक्स टू द पावर ऑफ 4 राइट, माइनस ये बनता है 8 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि 5 माइनस 2, एम माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 2, यहाँ पर ये 5 माइनस 3 हो जाए। 5 माइनस 3 मीन्स यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। तो लेकिन प्लस 4 सेम एक्स टू द पावर ऑफ 2, यहाँ पर माइनस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 1 होता है। यहाँ पर प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 0 बनते हैं। तो ये एक्स टू द पावर ऑफ यहाँ पर 0 बनते हैं, इक्वल्स 32 या एज यूजुअल रखो एक्स टू द पावर ऑफ 5 या सेम। तो 16 को हम 2 टू द पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं, तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 4 सेम। 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, ये एक्स टू द पावर ऑफ 3 सेम। 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर सेम, माइनस 2 टाइम्स एक्स और प्लस, तो एक्स टू द पावर ऑफ 0 मीन्स यहाँ पर 1 हो जाएगा राइट, इक्वल्स 32 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 5 होता है, ये एक्स टू द पावर ऑफ 5 आगे का सेम। तो हमें पता है ए टू द पावर ऑफ एम इंटू बी टू द पावर ऑफ एम अगर रहा तो ए टू द ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एम बनते। ये आइडेंटिटी, ये रूल सब टर्म है, इसमें 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 और इसमें और लास्ट में यूज़ करेंगे, तब ये बनते 2x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 2x टू द पावर 1 और प्लस 1 सेम रखेंगे, इक्वल्स यहाँ पर 2x टू द पावर यहाँ पर 5 हो जाता है। ये टर्म में 2x इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब टर्म में टर्म x 2x है। तो हम इस 2x को हम लेट करेंगे एज 2x इज इक्वल टू सपोज m, ठीक है। तो 2x जहाँ भी है हम यहाँ पर उसके जगह में m पुट करेंगे, तब ये 2x m टू द पावर ऑफ 4 मीन्स m टू द पावर ऑफ 4 बनता है ये, और ये बनेगा माइनस m टू द पावर ऑफ 3
प्लस एम टू द पावर ऑफ 2 माइनस एम टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल्स 2x मीन्स यहाँ पर एम टू द पावर ऑफ 5। तो एम टू द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर यहाँ पर 5 है, बाकी में 4 है, 3 है। तो ये सब जितने भी लेफ्ट साइड में हो राइट साइड मिलेंगे। ये राइट साइड मिले हो, ये से राइट साइड मिले हो, ये भी राइट साइड मिलेंगे, ये भी राइट साइड मिलेंगे, ये भी राइट साइड मिलेंगे। ये तो राइट साइड में है ही है। तो ये बनेगा एम टू द पावर ऑफ 5, ये प्लस है, माइनस एम टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं। ये माइनस एम टू द पावर ऑफ 3 है, यहाँ पर प्लस एम टू द पावर ऑफ 4 3 बनेगा। ये प्लस एम स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एम स्क्वायर बनेगा। माइनस एम है, यहाँ पर प्लस एम बनेगा, और प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 बनेगा, इक्वल्स 0। ये तो है इधर ही। तो सब राइट साइड में लिया तो क्या हुआ, जो भी है सेम ही है, लेकिन यहाँ पर इनका सबका साइज चेंज हो गया। तो इसमें देखो एम टू द पावर ऑफ 5 और एम टू द पावर ऑफ 3 में हम फोकस करेंगे। तो एम टू द पावर ऑफ 5 इसे मैं एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे हम एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं इसके जगह में। तब ये बनेगा एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 1 माइनस यहाँ पर एम टू द पावर ऑफ 4 सेम रखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये एक ब्रैकेट डाल दो होना है तो। ठीक इसी तरह एम टू द पावर ऑफ 3 है, इसे मैं एम टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 करूँगा। एम टू द पावर ऑफ 3 होते हैं एम टू द पावर ऑफ 2 एम टू द पावर ऑफ 1 इसे लिख सकते हैं। तब ये बनते हैं प्लस में एम टू द पावर ऑफ 2 इंटू एम टू द पावर ऑफ 1, एम टू द पावर ऑफ 3 हो गया, माइनस एम टू द पावर ऑफ 2 एज यूजुअल। इसके साथ होना है तो आप एक मल्टीप्लिकेशन कर दो, सेम हो जाता है। बाकी का एम प्लस एम माइनस 1 सेम रख लो, इक्वल 0 आल्सो सेम। तो होना है तो आप इसे भी ब्रैकेट डाल सकते हैं। अभी इसमें एम टू द पावर ऑफ 4 है, इसमें भी एम टू द पावर ऑफ 4 है, एम टू द पावर ऑफ 4 दोनों में है, इसलिए कॉमन लेंगे, तब ये एम माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा। तो ये टर्म में ये प्लस रख दो, ये टर्म में एम स्क्वायर दोनों में है तो एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एम माइनस 1 इसमें रहेगा। और ठीक इसमें एम 1 कॉमन ले लो तो एम माइनस 1 इसमें रहेगा, इक्वल 0। तो एम माइनस 1 सब टर्म है यहाँ पर, एम माइनस 1 इसमें है, एम माइनस 1 इसमें, एम माइनस 1 इसमें है। तो एम माइनस 1 हम सब में है वो कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या रहता है, ये एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस एम स्क्वेयर प्लस 1 राइट, इक्वल 0। यानी 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, एम माइनस 1 इक्वल 0 और एम स्क्वेयर एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल 0। दोनों अलग अलग रख लेंगे। देन ये क्या होता है, एम माइनस 1 इक्वल 0, एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, यहाँ पर ये राइट साइड में लो तो एम इक्वल्स 1 बन रहे हैं, और ये तो एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल 0। तो यानी 2 केस बन रहे हैं। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस, तो ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में एम इक्वल्स 1 है, ये सेम रख लेंगे और रिकॉल कर देंगे। रिकॉल एम हम लेट किया है एम इक्वल्स 2 ये राइट। तो देखो यहाँ पर एम इक्वल्स 2x, सॉरी एम इक्वल्स 2x, तो रिकॉल कर दो। तो एम के जगह में 2x ले लिया मैं, तो 2x इक्वल्स a1 होता है। तो 2x का वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, a2 निकल जाएगा, तो हमें मिल रहा है x इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया x का, इस इक्वेशन का 1 वैल्यू, तो इसे हम x1 कहेंगे। तो बाकी सेकंड केस में ये है सेकंड केस। तो सेकंड केस में एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस एम टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल 0 है। तो इसे हम एम टू द पावर ऑफ 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और ये एम स्क्वेयर एज यूजुअल, इसे प्लस 1 आल्सो एज यूजुअल। और अगेन इसको क्या करेंगे, सम ऐड करेंगे, वही जो ऐड किया उसको माइनस करेंगे। तो हम इसे एम स्क्वेयर ऐड करेंगे और माइनस भी एम स्क्वेयर ही करेंगे। क्या किया, ये दोनों एक्स्ट्रा किया, एक प्लस किया वही माइनस किया, तो दोनों सेम ही होते हैं और इक्वल 0। ये जो इक्वेशन है इसको एम स्क्वेयर ऐड किया और माइनस भी किया, तो दोनों कट हो गया, तो ऊपर का सेम ही रहेगा। तो ये एम स्क्वेयर और ये एम स्क्वेयर दोनों प्लस है, तो प्लस कर दो। तो ये एम स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये बनते एम स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस
एम स्क्वेयर मीन्स 2m² और प्लस 1 है तो इसको 1² कर दो और लास्ट में ये माइनस m² एज यूजुअल रखो इक्वल 0। तो ये कंप्लीट भाग क्या बन रहे m² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहे हैं। तो अगर ये एक्सपांड करके देखो m² होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर किसका m² होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस 2 टाइम्स m² इंटू 1 2m² इंटू 1 राइट। तो m² प्लस 1 होल स्क्वायर का कंप्लीट हो गई है। तो माइनस m² ये आगे का सेम इक्वल 0। अगेन यहाँ पर देखो ये समझ लो ये m² प्लस 1 इज सपोज ये समझ लो तो ये a² बनेगा, ये माइनस ये m² ये b समझ लो ये b² ये बनता है ये प्लस b टाइम्स ये माइनस b। यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं m² प्लस 1 बन रहे हैं, ये m² प्लस 1 बन रहे हैं, b क्या बन रहे हैं ओनली m बन रहे हैं राइट। तब ये अगर हम इसके हिसाब से इसके ये रूल अगर हम अप्लाई किया इधर यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स का रूल अप्लाई किया इधर तब क्या बनता है ये m² प्लस 1 प्लस m टाइम्स a प्लस बी होगा a माइनस बी, ये इज m² प्लस 1 माइनस b इज यहाँ पर m है इक्वल 0। तो 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे हैं तो सब बराबर रख लेंगे इसको m² सबसे पहले m लो प्लस 1 लो इक्वल 0 सेपरेट करेंगे हम इसमें m² माइनस m प्लस 1 इक्वल 0 2 फैक्टर्स बन गया। तो इसे हम फर्स्ट केस कहेंगे यहाँ पर और इसे सेकंड केस कहेंगे। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट केस में m² प्लस m प्लस 1 इक्वल 0। ये अगर हम क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से अगर हम कंपेयर किया तो ये का m² का वैल्यू यहाँ पर x² का वैल्यू ये इस 1 आ रहा है तो ये इक्वल 1, b इक्वल्स यहाँ पर वो भी 1 आ रहा है, c वो कांस्टेंट a भी 1 आ रहा है। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तब ये m का वैल्यू क्या बनते माइनस b मीन्स माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट b² इज 1² माइनस 4 इंटू a इज 1 c इज ऑल्सो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a इज 1। तो m इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 1² मीन्स 1 ही होते माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2 1 माइनस 4 मीन्स यहाँ पर m इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 3 बनते हैं राइट। तो डिवाइडेड बाई ये 2 याच वाल। तो माइनस 3 का वैल्यू क्या होता है स्क्वेयर रूट माइनस 3 को हम स्क्वेयर रूट माइनस 1 इंटू स्क्वेयर रूट 3 हम लिख सकते हैं। रूट माइनस 1 इज आयोटा आई बनता है ये रूट 3 याच वाल। तो हम इसे रूट 3 इंटू आई लिख सकते हैं इसके जगह में। तो m इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस आई रूट 3 हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। तो हमने यहाँ पर m लेट किया है वो रिकॉल कर दो, m इक्वल 2x है तो 2x रिकॉल कर दो, रिकॉल m इक्वल्स 2x जो m की जगह में 2x रिकॉल कर दो तब बनता है ये 2x इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें चाहिए x का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इसके लिए इसे डिवाइडेड 1/2 कर दो इसको और यहाँ पर भी 1/2 करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये 2 निकल जाएगा। तो हमें फाइनली x एक ही वैल्यू मिल रहे हैं माइनस 1 प्लस आर माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 4 बनता है। तो 2 वैल्यू मिल रहे हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अलग अलग कर लेंगे। तो इसे x1 तो हमें मिला है x1 इक्वल्स 1/2 है तो x2 x3 इसमें मिला है तो 2 वैल्यू इसमें x2 एक मिल रहा है x3 एक मिल रहा है। x2 क्या वैल्यू माइनस 1 ये प्लस लेंगे पहले आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा x3 लेंगे x3 इक्वल्स माइनस 1 ये प्लस लिया यहाँ पर माइनस लेंगे
I√3 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों भी इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। ये फर्स्ट केस से हो गया। तो सेकंड केस अभी बाकी है यहाँ पर। तो सेकंड केस में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड केस में क्या है, m² माइनस m प्लस 1 इक्वल 0। तो ये इक्वल्स 1, b इक्वल्स -1 और c इक्वल्स +1 बनते हैं। तो फार्मूला में यूज़ करेंगे सब माइनस ऑफ -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² इज -1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1, c इज आल्सो 1 डिवाइडेड बाई 2 into 1। तो m इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव +1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर +1 ही होता है और -4 इक्वल्स डिवाइड बाई 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 - 4 है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बनते हैं। तो m इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। हमने माइनस स्क्वायर रूट -3 का वैल्यू I√3 हो गया। तो ये वही अमाउंट वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर I√3 स्क्वायर रूट -√3 मीन्स I√3 बनते हैं डिवाइडेड बाई 2 सेम। तो इसमें भी दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो रिकॉल कर दो, m इक्वल्स 2x, m की जगह में 2x अगर किया तो 2x इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस I√3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर बनेगा। तो हमें ये 2 निकालना है तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 कर दो, ये 2 निकल जाएगा। तो हमें फाइनली x का वैल्यू मिल रहे हैं 1 प्लस आर माइनस I√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मीन्स 4, राइट। तो ये x2 x3 होगा। इसमें भी दो वैल्यू मिल रहे हैं तो इसे हम x4 लिख लेंगे, एक 1 प्लस I√3 डिवाइड बाई 4 और दूसरा x5 लिखेंगे 1 माइनस I√3 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों भी इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। फर्स्ट वन इज x1 इक्वल्स 1/2 और बाकी का HR है, बाकी का HR यानी सब वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो ये पांचों वैल्यू इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है और ये जो फर्स्ट है ये रियल सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ये रियल सॉल्यूशन है। बाकी का ये चारों क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है। क्योंकि यहाँ पर चारों में आई इंक्लूड है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई मीन्स इमेजिनरी नंबर। जब किसी इसमें इमेजिनरी नंबर है तो हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, रियल नहीं देगा। ये सब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।